अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम सुन्नी मुसलमान अल्लाह के तमाम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं और अल्लाह के फजल व करम से जितने अल्लाह के वली आए हैं अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई। आज कई सदियां गुजर जाने के बाद भी हुजूर सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह का उर्स पाक हो, बाबा फरीद का उर्स हो, ख्वाजा साहब का उर्स हो, हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स हो, आपकी याद की महफिल हो, ये महफिलें सजाने वाले, उनका जिक्र करने वाले, उनकी मोहब्बत का दम भरने वाले आज अगर रूए जमीन पर कोई नजर आते हैं तो रब की रहमत से वो सुन्नी मुसलमान है। और हमारा ये अमल बताता है कि इन वलियों के साथ हमारी निस्बत है, हमारा ताल्लुक है, हमारी रूहानी इनके साथ निस्बत है, अकीदत है, ताल्लुक है। और इन वलियों को सही मानों में मानने वाले भी अहले सुन्नत व जमात है। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स है, आपकी महफिल है। हमारा अहले सुन्नत व जमात का मामूल है कि हम औलिया अल्लाह के आरास बुजुर्गान दीन के उर्स बना के उनकी तालीमात को, उनके अफकार को, उनके नजरियात को जिक्र करके लोगों को बताते हैं कि भाई जिस तरह ईमान अकीदा रख कर अमले साले उन्होंने किया, हम भी उनके मुताबिक अपना ईमान और अकीदा रखें और उनके मुताबिक अमल करेंगे तो अल्लाह हमें भी अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाएगा। तो जो कीजिए जरा, ये बात अपने दिल की तख्तियों पे लिखने के काबिल और जरूरी है कि भाई बुजुर्गों के उर्स का मकसद ये है कि उन बुजुर्गों की तालीमात को आम किया जाए, उनके अफकारो नजरियात को आम किया जाए, ताकि हम अपना ईमान अकीदा अल्लाह के उन मुकर्रबीन, अल्लाह के उन महबूब बंदों के मुताबिक बना के रख के जब चलेंगे तो जैसे रब उनसे राजी हुआ रब हमसे भी राजी होगा। हम बुजुर्गों के उर्सों पर उनकी अजमत भी बयान करते हैं, उनकी शान भी बयान करते हैं, उनका मकाम भी बयान करते हैं। यानी मकामे औलिया, अजमत औलिया। लेकिन फी जमाना इस पुरफितन दौर के अंदर जहां हम मकामे औलिया बयान करते हैं, साथ इस बात पर भी जोर देने की जरूरत है कि पहचाने औलिया क्या, पहचाने ज़ाहिर है कि उर्स का मकसद ही उन औलिया अल्लाह की तालीमात को आम करना है। और अल्लाह का वली तब तक बंदा नहीं बन सकता जब तक कि उसका ईमान और अकीदा सही ना हो। ईमान और अकीदा सही अगर नहीं है तो फिर विलायत के मकाम पर नहीं पहुंच सकता। इस्लामी तालीमात के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा अकायद व नजरियात का और दूसरा हिस्सा अमाल का। अगर ईमान और अकीदा सही ना हो, जमीन से लेकर आसमान तक सारी खला को भी कोई बंदा अमाल सालिहा से बढ़कर भी आ जाए, अगर ईमान और अकीदा सही नहीं तो रब की बारगाह में कोई अमल काबिल कबूल है, बोले काबिल कबूल है। किसी भी एतबार से अगर अकीदे के अंदर खराबी है, अकीदे के अंदर कोई कजी है, टेढ़ है, कोई खराबी है तो फिर अमल काबिल कबूल नहीं है। ईमान और अकीदा सही होना पहले जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां औलिया का मकाम, उनकी अजमत और शान को बयान किया, साथ ही दूसरी आयत में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये औलिया अल्लाह कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो ईमान वाले हैं और तकवा इख्तियार करने वाले। कौन है ईमान वाले और तकवा इख्तियार करने वाले? अब ईमान क्या है, इसी आयत की तफसीर में इमाम सावी हाशियत सावी में लिखते हैं अल्लज़ीना हुम तसफ़ू बिल ईमान। औलिया अल्लाह कौन है? जो ईमान की सिफत से मुत्तसिफ है। हुमुल्लज़ीना इत्तसफ़ू बिल ईमान वह एतकादु सही, कहते हैं जो ईमान की सिफत से मुत्तसिफ हैं। और ईमान क्या है? ईमान सही अकीदे का नाम है। और सही अकीदा कौन सा है? जो कतई दलाइल पर मबनी हो, जिसका अकीदा कतई दलीलों पर मबनी है, उसका ईमान सही, उसका अकीदा सही है। जिसका अकीदा सही है उसका ईमान सही है, जिसका ईमान सही है उसकी विलायत सही।
भाई तवज्जो से सुनिए, ये बातें दिल की तख्ती पर लिखने वाली हैं, क्योंकि आज इस पुरफितन दौर के अंदर जब लोगों को मेयारे विलायत मालूम नहीं होता तो क्या होता है कि लोगों ने किसी को वली परखना हो, किसी वली की पहचान करनी हो, तो लोगों ने अपना एक क्राइटेरिया, अपना एक मेयार बनाया होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने मेयार ये बनाया होता है कि भाई जो कोई दम जड़ा करने वाला, कोई मंत्र करने वाला, कोई तवीज गंडा करने वाला फूक मार दे आराम आ जाए तो ये अल्लाह का वली है। ऐसे होता है ना। आपको कितने ऐसे जादूगर मिलेंगे, आमिरीन मिलेंगे, जादूगर शोभदाबाज, कि वो अपने उस जादू से, अपनी उस शोभदाबाजी से लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, माइल कर लेते हैं। और एक तबका है बहुत बड़ा जुहला का कि वो लोग उनको अल्लाह का वली समझ रहे होते हैं। विलायत क्या है? विलायत के लिए पहली शर्त यह है कि ईमान और अकीदा सही, ईमान और दूसरी अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। पहली बात यह कि ईमान वाला हो, और दूसरी बात क्या है? तकवा। अब तकवा क्या है? तकवा किसको कहते हैं? इमाम साहबी फरमाते हैं तकवा हुआ इम्तिसालुल मामूरात व इज्तनाबुल मनहियात अन तबक़ शरा व लिहाजा क़ाल अल कुशैरी शर्तुल वली अन यकून महफूजन कमा अन्न मिन शर्त नबी अन यकून मासूमन व कुल्लु मन काना लिश्शरअ अलैहि इतरादुन फहुव मरदूदुन व मुखादे। फरमाते तकवा इम्तिसाल मामूरात का नाम है, यानी जिन कामों के करने का रब और उसके रसूल ने हुक्म दिया उनको करे, और जिन कामों से रोक दिया उनसे रुक जाए। इमाम कुशैरी अब्दुल करीम बिन हवाजिन हुजूर दाता गंज बख्श अली हिजवरी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं जैसे नबी के लिए शर्त ये है कि नबी गुनाहों से मासूम होता है, वली के लिए शर्त ये है कि वली गुनाहों से महफूज होता है। गुनाहों से बोले क्या होता है? महफूज होता है। वकुल्लु मन काना लिश्शरअ अलैहि इतरादुन, और हर वो बंदा जो अपने आप को वली समझ रहा है लेकिन शरीयत को उस पर एतराज है, उसके कौल पर, उसके फेल पर, उसकी गुफ्तार पर, उसके किरदार पर, उसके लिबास पर, उसकी सूरत पर, उसकी सीरत पर, उसकी वज़ा कता लिबास हिजामत पर, उसके उठने बैठने चलने फिरने पर शरीयत को एतराज हो, मरदूदुन व मुखादे। फरमाते हैं वो मरदूद है, वो धोखेबाज है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वो होता है जिसका ईमान भी सही होता है, जिसके पास तकवा की दौलत भी होती है। अल्लाह के फजल करम से जिंदाबाद। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात अक़दस मजमाउल बहरैन है। अल्लाह के फजल करम से अगर अकीदे ईमान की बात हो तो ईमान और अकीदा भी आला लेवल का, और अगर अमल की बात हो तो अमल भी इस लेवल का कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह अपने दौर के अंदर अपनी गर्दनें झुका रहे हैं और हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला की विलायत को तस्लीम कर रहे हैं। अब गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला का उर्स मना रहे हैं। उनकी तालीमात क्या है, उनकी फिक्र क्या है और उनका पैगाम क्या है कि हमारा मुरीद, हमसे ताल्लुक रखने वाला, हमसे नाता जोड़ने वाला, हमारी निस्बत को इस्तेमाल करने वाला, सबसे पहले हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं वाजिब है उस पर कि उसका अकीदा सही हो। क्या सही हो? मेरे पास किताब मौजूद है हुजूर गौसे पाक सरकार की कूनियत तालिबीन, इसका आखिरी चैप्टर है किताब तसव्वुफ के नाम से। फरमाते हैं याजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी फी हाज़िही तरीका अल इतिकादु सही। फरमाते हैं मुरीद पर वाजिब है सबसे पहले कि उसका अकीदा सही। बोले क्या हो? अल्लज़ी हुवल असास, क्योंकि अकीदा असास है, अकीदा बुनियाद है। अगर बुनियाद दुरुस्त ना हो तो इमारत कायम नहीं रह सकती। अल्लज़ी हुवल असास फयकूनु अला अकीदति सलफ़ सालिह अहले सुन्नतिल कदीमति सुन्नतिल अंबिया वल मुरसलीन वस सहाबती वत ताबईन वल औलिया वस सिद्दीकीन। फरमाते हैं हमारा मुरीद वो है जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर, जरा बुलंद आवाज से मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
मुरीद पर वाजिब है कि उसका अकीदा क्या हो, अहले सुन्नत वाला। बोले कौन सा अकीदा हो, अहले सुन्नत व जमात वाला। याजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी फी हाज़िही तरीका अल एतकादु सही अल्लज़ी हुवल असास फयकूनु अला अक़ीदति सलफ़ि सालिही अहले सुन्नतिल क़दीमति सुन्नतिल अंबिया वल मुरसलीन वस सहाबति वत ताबईन वल औलिया वस सिद्दीक़ीन। मुरीद सच्चा वो है जिसका अकीदा अहले सुन्नत वाला अकीदा, जो अकीदा सहाबा का अकीदा है, जो ताबईन का अकीदा है, जो सिद्दीकीन का अकीदा है, जो सालेहीन का अकीदा। अगर अकीदा सही नहीं, अमल की बारी बाद में आती है, पहले किसकी आती है, अकीदे की। और अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से हम सीना तान के, बाजू लहरा के, डंके की चोट पे ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकीदा सही अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया। क्यों? इसलिए देखिए आज तक पूरी इस्लामी तारीख और हिस्ट्री के अंदर आप कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा सकते कि जो सहाबा इकराम का गुस्ताख हो और वो अल्लाह का वली बन गया। कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा सकते जो हुजूर की अहले बैत का बेअदब और गुस्ताख हो और वो अल्लाह का वली हो। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह करीम विलायत अता ही उसे करता है जिसके दिल में नबी के सहाबा का प्यार भी होता है, नबी की आल का प्यार भी होता है। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खूब लिखा कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर नजे है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा पार क्यों है? क्योंकि हमारे दामन में सहाबा की मोहब्बत भी मौजूद है और नबी की आल की मोहब्बत भी मौजूद है। अब एक है सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करना, क्या है? मोहब्बत करना, उनके अकीदे पर चलना और उनके अकीदे पर रहना और उनके तरीके पर चलना। एक और साथ में बात मिला देता हूं ताकि ये बात और मजबूत हो जाए कि हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं अकीदा सही वही अकीदा है जो नबी के सहाबा का अकीदा है, उम्मत के असलाफ का अकीदा। ये मेरा किताब मौजूद है सीर अलाम नुबला, हाफिज ज़हबी बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस, अजीम नक्काद हैं। इनकी 18 जिल्दों के अंदर किताब है सीर अलाम नुबला, जिल्द नंबर 15 मेरे पास है। सफ़ा नंबर 181 पे हाफिज ज़हबी ने हुजूर सैयदना गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा शुरू किया। आपके हालात जिंदगी लिखे हैं। एक वाक़या उन्होंने जिक्र किया। एक बहुत बड़े उस वक्त के आलिम थे अबू बकर अम्माद। अबू बकर अम्माद कहते हैं कि मैंने उसूले दीन इल्मे कलाम पढ़ा, फ़औका इंदी शक्कन, मेरे दिल में कुछ शक व शुबा पैदा हो गया। जब मैंने इल्मे कलाम पढ़ा तो मेरे दिल में कुछ वसाविस, कुछ शुक व शुबहात पैदा हो गए। मुझे किसी ने बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में जब अपने मिंबर पे बैठ के खुतबा देते हैं तो काना यतकल्लमु अलल खवातिर, वो लोगों के दिलों से कलाम करते। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। वो लोगों के दिलों से कलाम करते हैं, लोगों के दिलों से बातें करते हैं। तो अबू बकर अम्माद कहते हैं कि मैंने जब सुना तो मैंने कहा चले मैं चलता हूं और शेख की मजलिस में बैठता हूं, जाके मुलाकात करूंगा या उनकी सोबत से फैज़ याब होऊंगा। तो मैं ऐसे ही एक दिन इत्तिफाकन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में जाके बैठा।
अभी मैं बैठा ही था, भाई तवज्जो की जरूरत है आपकी, बैठा था और बैठे, अच्छा गए क्यों, किस मकसद के लिए, मकसद ये था कि मालूम करूं कि लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर के दौरान लोगों के दिलों से बातें करते हैं। आज मैं देखूं कि मैं दिल में जो तमन्ना आरजू लेके गया हूं, क्या मेरी तमन्ना मेरी आरजू को समझते हैं। तो कहते हैं कि मैं अभी जाके मजलिस में बैठा था कि तकरीर के दौरान शेख ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तकरीर करते हुए फरमाया और कहा, या बैठ जाइए साइड पे हो जाए, इस तरह मैं तकरीर नहीं कर सकता ना, बस ठीक है, जल्दी जल्दी कर दिया। पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अबू बकर अम्माद कहते हैं कि मैं जाके बैठा तो शेख ने मेरी तरफ देखा और गौसे पाक सरकार ने मेरी तरफ देख के कहा, इतिकादुना इतिकादु सलफ साले व सहाबा, हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालेहीन का अकीदा है, जो नबी के सहाबा का अकीदा। शक पैदा हुआ था ना दिल में, कुछ वसवसा पैदा हुआ था। तो अबू बकर अम्माद कहते हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने दिल में ये कहा, हाजा काला इत्तिफाकन अलवाइज़ो कद यल्तफ़ितु, तकरीर करने वाला दाएं बाएं देख के मुतवज्जे होके सामीन से, ऑडियंस से वो तकरीर करता है। तो ये शेख ने इत्तिफाकन बात कर दी है, मेरी वजह से बात नहीं की। तो अबू बकर अम्माद कहते हैं अभी मेरे दिल में ये बात आई तो शेख ने दोबारा कहा, इत्तिकादुना इत्तिकादु सलफ साले व सहाबा, हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालेहीन और हुजूर के सहाबा का अकीदा। कहते हैं दिल फिर नहीं माना मेरे दिल में ने फिर तस्लीम नहीं किया। और मैंने कहा कि ये बात भी शेख ने मेरी वजह से नहीं इत्तिफाकन कर दी है। अभी कहते हैं दिल में मेरे ये तसव्वुर और मेरे ख्याल आया था कि तीसरी मरतबा फिर शेख ने कहा और गौसे पाक सरकार ने कहा मेरा नाम लेकर, इत्तिकादुना इत्तिकादु सलफ साले व सहाबा, या अबा बकर कुम कद जा अबू का वकान गायबन, ए अबू बकर अम्माद, हमारा वही अकीदा है जो नबी के सहाबा का अकीदा है, जो सलफ सालेहीन का अकीदा है। जो तेरा बाप काफी अरसे से लापता था, घर जाके देख वापस आ चुका। अल्लाह या रसूल अल्लाह, फरमाया या अबा बकर इत्तिकादुना इत्तिकादु सलफ साले व सहाबा, ए अबू बकर अम्माद, हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालेहीन और सहाबा इकराम का अकीदा है। और यकीन दिलवाने के लिए कहा, कुम कद जा अबू का वकाना गायबन, जो तेरा बाप काफी अरसे से गायब था, लापता था, जाके घर देख वापस आ चुका है। कहते कुम तुम बादिरन, मैं जल्दी जल्दी उठा और घर पहुंचा, जाके दरवाजा खोला, देखा तो बाप जो लापता था वापस घर पहुंच चुका था। ये हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला की निगाहे विलायत है। अपने ईमान से जरा तसव्वुर करें, अगर गौसे पाक सरकार की निगाहे विलायत का आलम ये है तो नबियों के इमाम की निगाहे नबुव्वत का आलम क्या होगा। मियां साहब फरमाते हैं, जे रब दिल दिया अखियां देवे, ते चानन होवे नूरो महबूबा नू सब नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूर। गौसे पाक सरकार की निगाहे पाक का आलम यह है कि दिल के अंदर तसव्वुर लेके आए थे और एक दिल में जो ख्याल पैदा हुआ था और दिल में जो वसवसा पैदा हुआ था, शक पैदा हुआ था, उसको देख लिया और देख के आपने दिल के साथ कलाम करके बता दिया कि भाई हमारा वही अकीदा है जो सहाबा इकराम का अकीदा है, जो सलफ सालेहीन का अकीदा है। इसमें
पैगाम भी दे दिया, दर्स भी दे दिया और समझा भी दिया कि हमने किसी और अकीदे पे नहीं जाना, हमने सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और उम्मत के वलियों के अकीदे पर रहना। बोले अल्लाह के वलियों के अकीदे पर रहना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से इन औलिया अल्लाह के अकायद और नजरियात पर जो आज भी जमात कायम व दायम है, उसी का नाम अहले सुन्नत व जमात। अकीदा सही हो और दूसरी बात है अमल का सही होना, अमल का सही होना। और अमल वही सही है जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में किया जाए। अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है और अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता छोड़कर कोई ये कहे कि मैं खुदा तक पहुंच जाऊंगा, मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लूंगा, तो हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं बताता हूँ रब तक पहुंचने के करीब तरीन रास्ता और जरिया कौन सा है? फरमाते अक़रबु तुरुक़ि इलल्लाहि ताला लुज़ूमु क़ानूनिल उबूदिय्यति वल इस्तिमसाकु बिल उर्वति शरिया। अल्लाह की बारगाह तक सबसे करीब तरीन पहुंचने का रास्ता ये है कि बंदा अपने ऊपर बंदगी के कवानीन को लाजिम कर ले, वल इस्तिमसाकु बिल उर्वति शरिया, और शरीयत तय्यबा की रस्सी को मजबूती से थाम। किस रस्सी को? बोले किस रस्सी को? शरीयत की रस्सी। जब तक इंसान अपने होशो हवास में है, जब तक हालत सहफ में है, उस पर शरीयत के अहकामात लागू हैं, वो शरीयत का मुकल्लफ है, शरीयत का हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे होता है और उस पर लाजिम है कि वो शरीयत का पाबंद रहे। अगर कोई होशो हवास में होने के बावजूद भी शरीयत की पाबंदी नहीं करता, सुन्नत की पाबंदी नहीं करता, वो कुछ और तो हो सकता है पर अल्लाह का वली हो सकता। बोले भी अल्लाह का वली। वली के लिए ईमान सही होना शर्त है और तकवा शर्त है। क्या शर्त है? तकवा। तकवा अपनी मन मानी बातों को इख्तियार कर लेने का नाम नहीं। वो जो नहीं आ रही आपकी तरफ से ना, डिस्टर्बिंग हो रही है, ये बातें समझने वाली हैं। करामतें फजाइल आप सुनते रहते हैं, ये वो बातें हैं कि जहां वलियों का मकाम सुनते हैं, वलियों की पहचान समझना भी जरूरी है। यकीन जाने कि आज तसव्वुफ के नाम पर, सूफियत के नाम पर वो लोग अपने आप को सूफी शो कर रहे हैं। ना उनका चेहरा सुन्नत के मुताबिक, ना उनका लिबास सुन्नत के मुताबिक, ना उनकी हिजामत सुन्नत के मुताबिक, ना उनका चाल दाल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक, लेकिन वो ये कहते हैं हम सूफी हैं, हमारा तसव्वुफ के साथ ताल्लुक है। सोशल मीडिया देख ले, कितने बीसियों आपको लोग ऐसे मिलेंगे, ना उनके चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी, ना उनका लिबास सुन्नत के मुताबिक, ना उनकी हिजामत सुन्नत के मुताबिक। हत्ता कि एक बंदा दुरूशी पढ़े, तो जो गई तो जो करना। सोशल मीडिया पे एक बंदा तसव्वुफ की बात करता है, सूफियत की बात करता है, बिल्कुल चट क्लीन शेप, मूंछें भी मुड़ी हुई, दाढ़ी भी क्लीन शेप, बिल्कुल चट सफाया, पैंट कोट पहनना है, टाई लगाई है, सिगरेट हाथ में, और वो सिगरेट महफिल के अंदर, मजलिस के अंदर सिगरेट के कश भी लगा रहा है और लोगों को दीन के मसले भी बता रहा है, और लोग उसको सूफी समझ के बैठे हुए हैं कि ये तसव्वुफ का दर्स दे रहा है, सूफियत का दर्स दे रहा है। यकीन जाने के जो हम जिन सूफिया को मानते हैं, अल्लाह के फजल करम से वो रब के कुरान से जुड़े हुए हैं, मुस्तफा के फरमान से जुड़े हैं। सैयदना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, पीर आकस बायत के किताब दर दस्ते रास गिरफ्ता बाशत,
व सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दर दस्ते चप व दो रोशनाई इन दो शमा मीरबत तान दर मुगा के शुबहत उफ्तत न दर जुल्मात बिदअत। फरमाते पीर वो होना चाहिए जिसके एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे हाथ में मेरे नबी का फरमान हो। जब इन दो रोशनाइयों को लेकर चलेगा, ये दो रोशनाइयां लेकर चलेगा, ता न दर मुगा के शुबहत उफ्तत न दर जुल्मात बिदअत, फिर वो शुबहात और बिदअत और गुमराहियों के गढ़ों में नहीं गिरेगा, बल्कि खुद भी मंजिल तक पहुंचेगा, अपनी मुरीदों को मंजिल तक लेके जाएगा। हम तो गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम तो सैयदना दाता अली हिजवेरी के मानने वाले हैं, बाबा फरीद के मानने वाले हैं। और अल्लाह के फजल करम से ये सूफिया वो हैं जो अपने वक्त के ना सिर्फ सूफी हैं बल्कि वक्त के आलिम भी हैं। बल्कि वक्त के क्या है, हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जब इमाम ज़हाबी ने सिगरो अलाम नुबला, ये इमाम ज़हाबी बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, इनके समझे के कमेंट्स को लेकर, इनकी आरा को लेकर उलमा मुहद्दिसीन हदीसों को सही, हदीसों को ज़ईफ करार देने के लिए इनकी आरा का लिहाज करते हैं। और अजीम नक्काद है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। जब हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा लिखते हैं तो लिखते हैं अश-शेख अल इमाम अल आलिम अल ज़ाहिद अल आरिफ अल कुदवा शेखुल इस्लाम। जरा बुलंद आवाज़ से मोहब्बत से कहा सुभान अल्लाह। अलमुल औलिया मुहिय्यद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर इब्न अबी सालेह अब्दुल्लाह बिन जंगी दोस्त अल जीली अल हम्बली शेख बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इमाम ज़हाबी ने शेखुल इस्लाम कहा है। क्या कहा है? शेखुल इस्लाम अल इमाम अल ज़ाहिद अल आलिम। और फिर बताया कि हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस कहां से पढ़ी, फिक्र कहां से पढ़ी, अरबी लुगत कहां से पढ़ी, किन किन लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह से दीन का इल्म हासिल किया और दीन की फिक्र हासिल की, हदीसें उनसे रिवायत की। और ये सारी बातें जिक्र करके बता दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वक्त के सबसे बड़े सूफी भी थे, वक्त के सबसे बड़े आलिम भी थे। आज वो झूठे मलाइक और झूठे लोग जो उलमा को तसव्वुफ से कट ऑफ समझते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये रंग बिरंगी टलियां कपड़े गले में डाल के 10-10 अंगूठियां छापे डाल के ये तसव्वुफ और ये सूफियत है। भाई हम उस तसव्वुफ और उस सूफियत को मानते हैं जो रसूलुल्लाह की शरीयत के ताबे होके चलता है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं इल्मुना मदबूतुम बिल किताब व सुन्ना। फरमाते हैं हमारा इल्म अल्लाह के कुरान से जुड़ा हुआ है, नबी की सुन्नत से जुड़ा हुआ, कुरान और सुन्नत से जुड़ा हुआ। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस हमारे शेख हैं, हमारे मुक़्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं। वो इल्म के अंदर भी अजीम मकाम रखते थे, अमल के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो मकाम दिया था कि पूरी दुनिया के अंदर वो आफाकी शोहरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसे पाक सरकार को अता फरमाई है। शर्क से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जहां जहां कहीं मुसलमान कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, हुजूर का नाम लेने वाले मौजूद हैं, उन्हें पता है कि हमारे आका की उम्मत में एक वली गुजरे हैं जिन्हें 11वीं वाले सरकार गौसे पाक कहा जाता है। ये आपकी मकबूलियत है, आलमगीर शोहरत है। और हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस की तालीमात, आपकी फिक्र ये बात बिल्कुल वाज़ेह करती है कि जो शरीयत का बागी और मुखालिफ है, शरीयत का बागी और मुखालिफ है, वो कभी विलायत के मकाम पे फायद हो सकता जब तक इंसान की होशो हवास है, जब तक वो अपने होशो हवास के अंदर है, वो शरीयत का मुकल्लिफ है। अल्लाहु अकबर। गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला की तालीमात, बल्कि जमी औलिया अल्लाह की तालीमात ये हैं। आज वो लोग जो फर्ज के तारिक हैं, वाजिबात के तारिक हैं, बल्कि बद अकीदा किस्म के लोग हैं, वो अपने आप को सूफी डिक्लेयर करते हैं। भाई सूफी तो वो होता है, फरैज़ो वाजिबा छोड़ना तो दूर की बात है, सूफी तो वो होता है जो मुस्तहब तर करना भी गवारा नहीं करता, मुस्तहब तर करना भी गवारा नहीं करता।
अल्लाह के फजल करम से हमने उन उलमा को देखा, उन सूफिया को देखा। मेरे शेख तरीकत पीर अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रिजवी रहमतुल्लाह समुद्री शीफ वाले, हमने अपनी आंखों से देखा भाई फराइज़ व वाजिबात तो बड़ा मकाम है, यकीन जानिए कि मुस्तहब्बात की भी ऐसे पाबंदी करवाते थे जैसे फर्जों की पाबंदी करवाई जाती है। कोई मुरीद आया आपकी बारगाह में, किसी ने अंग्रेजी बाहर रखे हुए हैं तो फिर मैं बंदे को मोटी मशीन पर आ, क्या करो, मोटी मशीन पर आके टेंड करवा लो। किसी ने अगर कोई दाढ़ी छोटी रखी है तो कहा कि बंदा खुदा दाढ़ी पूरी करो, कम से कम दाढ़ी मुट्ठी होनी चाहिए। किसी ने काला कोला लगाया, कलम लगाई तो कहा कि नहीं बंदा खुदा ममनू है, नाजायज है। किसी ने 2 अंगूठियां पहनी तो फरमाया कि नहीं। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि तकवा और परहेजगारी का आलम ये है कि लंबा वाक़या मैं इख्तिसार से अर्ज कर देता हूँ कि यहाँ समुद्री शीप में मैं सब की बारगाह में मौजूद था, तो आपने फैसलाबाद का सफर करना था। वहां से बसें मोड़ से आती थी और जितनी बसें आ रही थी भर के बसें आ रही थी, फुल पीछे से भर के। मुरीदीन भी साथ खड़े थे, मैं भी साथ वहां मौजूद था, बहुत अरसा पुरानी बात है। तो बड़ी मुश्किल से एक बस आई और वहां वो कंडक्टर जो है ना वो नीचे उतरा, उसने कहा बाबा जी जगह है अंदर आ जाओ। तो असफ रहमतुल्लाह ने फरमाया सीट मिल जाएगी, उन्होंने कहा सीट मिल जाएगी, और उसने कहा वो सामने वाली सीट खाली, आप यहां बैठ जाएं। तो मेरे शेख तरीकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आप सवार होने लगे पायदान पर पांव रखा, दोनों हैंडल्स को अपने हाथों से पकड़ा, कहा कि कौन सी सीट है, कहा कि बाबा जी वो सामने वाली सीट है। तो सीट को देखा फौरन नीचे उतरा है, फौरन नीचे उतरे। तो साथ मुरीदीन जो करीब खड़े थे उन्होंने कहा हुजूर बड़ी मुश्किल से सीट मिली है, तो आप फिर वापस आ गए तो आप बैठ जाते। तो सुनिए जरा, कहा कि बंदा खुदा इस बस की सीट का रंग सुर्ख है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख बिछौने पर बैठने से मना फरमाया। लिहाजा फकीर किसी और बस का इंतजार कर लेगा, इससे बह के नहीं जाना, क्योंकि इस बस की सीट का रंग सुर्ख। ये तकवा, ये परहेजगारी और सूफिया से हमें ये मिलता है, औलिया अल्लाह से हमें ये मिलता है। एक तसव्वुफ की मारूफ किताब है रिसाला कुशैरिया, उसके अंदर सैयदना बायजीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह तआला का वाकया मौजूद है कि आप दूर दराज का सफर करके एक मकाम पे पहुंचे, पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली रहता है जिसको लोग वलीउल्लाह समझते थे, जिसको लोग बड़ा पहुंचा समझते थे। दूर का सफर करके उस मकाम पे पहुंचे तो नमाज का वक्त था, मस्जिद में दाखिल होने वाले मुसलमानों का बच्चा जानता है कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो दायां कदम पहले मस्जिद में दाखिल करना सुन्नत है। ऐसे ही है, वो बंदा जिसको वलीउल्लाह लोग समझते थे वो मस्जिद में गया। आजकल के मस्जिद भी नहीं जाते इल्ला माशाअल्लाह। ऐसे ही है ना जी, जो झूठे मलांग किस्म के हैं, हजारों दाएं बाएं लोग अपने मुरीद बिठाए होते हैं, तो जब नमाज की बारी आती है तो कहते हमारे दिल की नमाज है। लेकिन वो मस्जिद गया था, लेकिन मस्जिद जब गया तो सुन्नत यह है कि पहले दायां कदम दाखिल किया जाए मस्जिद में, फिर बायां। उसने क्या किया कि पहले बायां कदम फिर दायां, एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये कि मस्जिद में गया तो मस्जिद में जाके थूक दिया। जब मस्जिद में थूका तो सैयदना तैफूर इब्ने ईसा बायजीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस आ गए। तो किसी ने पूछा हजरत इतनी दूर से सफर करके आप आए थे इक्तिसाब फैज के लिए ताकि इस वलीउल्लाह की सोबत में रहें और फैज पाएं, तो आप बगैर इक्तिसाब फैज की वापस जा रहे हैं। तो सैयदना बायजीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया हाजा रजुलुन गैरु मअमूमिन अला अदब मिन आदाब शरिया फकैफ यकूनु अमीनन अला असरारिल हक। ये बंदा तो मेरे नबी की शरीयत के आदाब नहीं जानता, ये अल्लाह के असरार और रमूज का अमीन कैसे हो सकता है। लोग समझ रहे हैं कि ये बड़ी पहुंची शख्सियत है, ये तो हुजूर की शरीयत का अदब नहीं जानता कि मस्जिद में आके मस्जिद का अदब क्या है, एहतराम क्या है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के असरार और रमूज का अमीन हो सकता। मियां साहब फरमाते हैं, मियां साहब फरमाते हैं रास्ता छोड़े, रास्ता छोड़े नबी दा टुरिया कोई नहीं मंजिल
पुगदा जे लख मेहनत एवें करिए ते कलर कूल नहीं उग। छोड़ते जा रहे हैं यार आवाज। फरमाते हैं कि अगर कलर वाली शोर वाली जमीन के अंदर अच्छे से अच्छा बीज दवाइयां खादें जो मर्जी डालो, कलर वाली जमीनें फूल बूटे बोलो ना। फरमाते रास्ता छोड़ नबीदा टुरिया कोई नई मंजिल पुगदा जे लख मेहनत इवें करिए ते कलर कोल नहीं उगदा। फूल बूटे वहां उगते हैं जिसकी जमीन जरखेज होती है। रब का कुर्ब उसे मिलता है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत करता है, फरमा बरदारी करता है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है। जितना वो रसूलुल्लाह की इताअत में चलता जाएगा रब उसे अपनी बारगाह का मकाम में कुर्ब अता फरमाते। सैयदना हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अशर महजूब के अंदर एक और वाक़या बयान किया। सैयदना बायज़ीद अल-बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रूहानी तौर पर यानी आलमे मनाम के अंदर ख्वाब की हालत में सोए हुए इतना बुलंद रुतबा, इतना बुलंद मकाम दिया कि मैं सातों आसमानों पार लामकान की बुलंदियों तक पहुंच गया, लेकिन वहां जाके भी अपनी खुदी से बाहर ना आ सका। मैंने अर्ज की बारे खुदाया बमने मुराह तूरा नेस मुरा गुजर नेस मुरा चे बायद कर्द। या अल्लाह इस मकाम पर आके भी मैं अपनी खुदी से बाहर ना आ सका, मुझे क्या करना चाहिए? फरमान आमद या बा यजीद खुला से तू अज तू ये तू दर मुताबते दोस्ते माँ बस्ता अस दीदारा बखा के कदमे मेरा इफ्तिहाल कुन बर मुताबते वै मुदावमत कुन। फरमाया कि बा यजीद अगर अपनी खुदी से बाहर आके रब को पाना चाहता है तो मेरे महबूब के कदमों को लगी हुई खाक अपनी आंखों का सुरमा बना के मेरे महबूब की इताअत में चलता जा, तुझे अल्लाह ये मकाम अता फरमा। दीदारा बखा के कदमे बैरा इफ्तिहाल कुन बबर मुताबते व मुदावमत कुन। मेरे महबूब की इताअत में मेरे महबूब की फरमाबरदारी में चलता जा, तुझे खुदा का कुर्ब मिल जाए। और जिसे भी खुदा मिला है हुजूर के रस्ते पर चल के मिला है। बोलिए हुजूर के रस्ते पर चलकर। अगर कोई बंदा जिस तरह आजकल के झूठे मलंग वो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहते हैं ये नमाज पढ़ना, ये शरीयत पर अमल करना ये मौलवियों का काम है, हम हकीकत वाले हैं, मारिफत वाले हैं। जबकि उन अहमकों को ये पता नहीं है हकीकत हो, मारिफत हो, रूहानियत हो, इन सब का ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा की जात के साथ है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत ये हुजूर के ज़ाते अक़दस और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के दरिया से निकलने वाली नहरें हैं। शरीयत मेरे नबी के अक़वाल का नाम है, तरीकत मेरे मुस्तफ़ा के अफ़आल का नाम है, हकीकत मेरे नबी के अहवाल का नाम है और मारिफत मेरे मुस्तफ़ा के उलूम बेमिसाल का नाम। हज़रत सुल्तान फरमाते हैं तन हिजरी फिरा को सड़िया ते हिक दम मरे न जीवे वाला जेदे अंदर रब लबीवे हो। अगर कोई दाढ़ी मुंडवा के कहे कि मैं रब को पा चुका हूं,
और मूछे लंबी लंबी तलवार मारकर रख के कहे कि मैं रब तक पहुंच चुका हूँ। औरतों की तरह लंबे लंबे लटे बाहर रख के 10 अंगूठियां पहन के कहे मैं खुदा तक पहुंच चुका हूँ। वो शैतान तक पहुंचा है, रहमान तक वो पहुंचता है जो नबी के रस्ते पर चलता है। बाबा से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। पता चल गया वली कौन होता है? पहले भी पता सी, गल पक्की होगी ना जी। लिहाजा शरीयत का बागी, शरीयत का मुखालिफ अल्लाह का वली हो सकता, क्योंकि वलियों का मकाम बयान करने से पहले ये चीज जरूरी है कि वलियों की पहचान बयान की जाए। आज झूठे पीरों के हाथों में कौन है? देवबंदी, वहाबी, शिया, हमारे सुन्नी। भाई समझ आ रही है? जो झूठे पीरों के हाथों चढ़ जाते हैं, हमारी आवाम जो गाफिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो कौन? हमारे सुन्नियों से। तो हमने बताना है, हमने इस बात को वाज़े करना है कि भाई जो शरीयत का बागी और मुखालिफ है वो अल्लाह का वली हो सकता। विलायत रब उसे देता है जो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलता है, हुजूर के रस्ते पर चलता है। और याद रखें, ये इमारत खड़ी है ना, इसके नीचे बुनियादें हैं। बुनियाद ना हो तो इमारत कायम नहीं रह सकती। शरीयत बुनियाद है, बोले शरीयत बुनियाद है। दरख्त हो तो फल होगा, दरख्त नहीं है तो फल नहीं मिल सकता। चाटी में दही डाल के रिड़केंगे तो मक्खन निकलेगा, पानी मदानी पा दोगे तो मक्खन निकल आवेगा। उलमा लिखते हैं जुबदा तो अमल अबदे, तसव्वुफ कहते ही बंदे के अमल के मक्खन को है। अमल करके जो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का इरफान मिलता है वो तसव्वुफ है। और ये हासिल नहीं हो सकता जब तक कि बंदा नेक अमाल ना करे, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी और फरमाबरदारी ना करे। लिहाजा हुजूर गौसे पाक सरकार का इरशाद और पैगाम भी ये है, और अल्लाह के सारे वलियों का पैगाम ये है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत, फरमाबरदारी और शरीयत की पाबंदी लाजिम है। अक़रबु तुर्क़ इलल्लाहि तआला लुज़ूम कानून उबूदियत वल इस्तिमसाक बिल उर्वत शरिया। शरीयत की मजबूती, रस्सी को मजबूती से थामना ये जरूरी है। शरीयत का रास्ता छोड़कर खुदा का कुर्ब और मारिफत नसीब नहीं हो सकती। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला के अकायद भी अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमात वाले, और अमल भी हुजूर गौसे पाक का सबसे अरफा व आला अहले सुन्नत व जमात का। जहाँ गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने मुख्तलिफ गुमराह फिरकों की निशानियां, अलामतें और उनके बारे में गुफ्तगू की, तो वहाँ गुफ्तगू करते हुए आप फरमाते अम्मल फिरक़तुन नाजियतु फ़हिया अहलु सुन्नति वल जमाअती, जो निजात पाने वाली जमात है वो अहले सुन्नत व जमात। बोले कौन सी जमात है? अहले सुन्नत व जमात। और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है व अजमाउ अला तस्लीमिल मौजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया। अहले सुन्नत नबियों के मौजज़ात को भी मानते हैं, वलियों की करामतों को भी मानते हैं। अहले सुन्नत नबी के सहाबा को भी मानते हैं, अहले सुन्नत नबी की आल को भी मानते हैं। और ये बात भी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी कि हुजूर की के सारे सहाबा फजीलत वाले, लेकिन उन तमाम सहाबा में से 1400 वो सहाबा जिन्होंने दरख्त के नीचे हुजूर के हाथ पर बैयत की थी, वो सब सहाबा से अफजल है। सुनते जाइए। और उन 1400 सहाबा में से भी वो 313 इनमें से भी अफजल हैं जो जंगे बदर में शरीक हुए, और उन 313 में से भी वो 40 इन सब से अफजल हैं जो हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने पर 40 की तादाद मुकम्मल हुई, और उन 40 में से 10 इनमें से भी अफजल हैं जिन्हें हुजूर ने जन्नत की दुनिया में बशारत अता फरमाई, और उन 10 में से 4 इनसे भी अफजल हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं। और सफ़ा 158 पे लिखते हैं अफदलुहुम अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अलीयुन। फरमाते इन चारों में से पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। किसका मकाम है पहला? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। जब अफजलियत सहाबा की बात आई तो कहा कि पहला नंबर, अच्छा वो जो भंग घोट के पीने वाले कहते हैं जी अली दा पहला नंबर। मालूम हुआ कि ये ना दाता साहब का अकीदा है ना गौसे पाक का अकीदा है।
दाता साहब ने कशोर महजूब में लिखा, सिद्दीक़ अकबर का जिक्र फरमाते हैं, व मिनहुम शेखुल इस्लाम व बाद अंबिया बेहतरीन अनाम, उम्मत के अंदर जो शेखुल इस्लाम और नबियों के बाद सबसे अफजल हस्ती है वो अबू बकर सिद्दीकी है। व सिद्दीक़ अकबर मुकद्दम हमा खलाइकस अज पसे अंबिया व रवा नबाशत के कस कदम पेशे बैन हद। सफा 83-85 में लिखते हैं, फरमाते सिद्दीक़ अकबर मुकद्दम हमा खलाइकस अज पसे अंबिया, अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक़ अकबर है, नबियों के बाद सारी मखलूक में से सबसे अफजल हैं। व रवा नबाशत के कस कदम पेशे बैन हद, किसी के लिए जायज नहीं है कि वो अबू बकर सिद्दीक से आगे कदम रखे। ये दाता साहब का अकीदा है। और गौसे पाक फरमाते अफजलुहुम अबू बकर, सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। गोया क्या हम कहते हैं, चारों यारी नबी दे आशिकी, कोई नहीं है नाचारा बरगा, ना इस धरती ए पैदा कीता, ए ना जा निसारा बरगा, ना कोई होया ते ना कोई होसी, इना चारा यारा बरगा, आज़म शानी सिद्दीक की दसा, इको यार हजारा जब सहाबा की अफजलियत की बात आई तो कहा अव्वलुहुम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। और यही अहले सुन्नत का अकीदा है, यही हमारे मस्जिदों के मेहराबों में लिखा होता है, यही हमारे जुमा के खुतबात का मौजू है। जुमा के खुतबा में ये ऐलान हम करते हैं कि अफ़ज़लुहुम बित्तहक़ीक़ सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब सहाबा की मुशाजरात की बात आई तो गौसे पाक ने सफ़ा 163 लिखा, वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम वल इमसाकि अन मुसाबिहिम व इज़हारि फ़ज़ाइलिहिम व महासिनिहिम। फरमाते सारे सुन्नी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा के बारे में जब भी हम बोलेंगे उनकी बुराइयां बयान नहीं करेंगे, बल्कि उनकी खूबियां बयान करेंगे, उनकी फजीलतें बयान करेंगे। तो गौसे पाक सरकार के इन बयानात से भी ये बात वाज़ेह होती है कि अकीदा वो जो अहले सुन्नत का, इस अकीदे पर कायम रह के जब बंदा नेक अमल करेगा, अल्लाह अपनी बारगाह का मकाम क़ुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह हमें इन औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की और इनके इत्क़ाद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता।